अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किसकी कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस बिटवीन डिफरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन। जब दो पॉपुलेशन होंगी, टू पॉपुलेशन के दरमियान हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो उसमें हम क्या देखते थे कि हमारे पास एक्स बार भी दो होते थे, सिग्मा भी दो होते थे और एन भी दो होते थे। लेकिन अगर एक सिचुएशन आ जाए जब इफ़ टू पॉपुलेशन आर गिवन, कि अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन गिवन हो, क्या हो पॉपुलेशन, क्या हो दो ही हों गिवन, आर गिवन एंड वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, वन। अगर सिग्मा, पहले क्या होता था कि दो पॉपुलेशन गिवन होती थी तो दो ही सिग्मा होते थे, लेकिन वो अब एक नई सिचुएशन दे रहे हैं कि अगर दो पॉपुलेशन हो और एक सिग्मा गिवन हो, तब हम क्या करेंगे। तो तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आज बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बेशक पॉपुलेशन से दो भी होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितने दिए होते हैं, एक ही दिया होता है। तो इस सिचुएशन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इस सिचुएशन में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इस फार्मूले को हम वेरीफाई करते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले वही बात आ गई जो हमने लास्ट वीडियो में की थी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, क्योंकि दो मीन्स है सैम्पल मीन, फिर माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, क्योंकि दो पॉपुलेशन मीन है। अब इस जगह पे हम लास्ट क्वेश्चन में क्या करते थे, हम लिखते थे सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2। अब लेकिन अब वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपके पास एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर भी सिग्मा है और यहाँ पर भी सिग्मा है, तो मैं क्या करूँगी, सिग्मा के स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी, तो पीछे क्या बच जाएगा 1 ओवर n1, मतलब कि यहाँ पर सिग्मा था ना, जब मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी सिग्मा था, तो मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया 1, तो 1 ओवर n2। तो ये सिग्मा का स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। ये उस सिचुएशन में फार्मूला यूज़ होगा जब हमारे पास वन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तब यूज़ होगा जब वन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि सिग्मा जो है वो एक ही दिया होगा। अब फिर इस नीचे वाले को मैं कैसे सॉल्व करूँगी, ऊपर वाला मेरा ऐसे ही रहेगा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब इस वाले को मैं कैसे सॉल्व करूँगी, अब ये पूरा अंडर रूट है ना, यहाँ पर सिग्मा के स्क्वायर पे भी और इसके ऊपर भी। अब मैं क्या करूँगी, दोनों अंडर रूट अलग कर दूँगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सिग्मा का स्क्वायर अलग ले लूँगी अंडर रूट, फिर यहाँ पे क्या करूँगी अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, बस। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिग्मा को मतलब स्क्वायर को अंडर रूट से कटिंग कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास सिग्मा आ जाएगा, जो कि उस मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है 1 सिग्मा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, सिग्मा ओवर अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो बेसिकली फार्मूला क्या है यूज़ होगा डिनोमिनेटर में, ये वाला, कि जब हमारे पास वन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब स्टेप्स तो आपको समझ आ गए ना कि किस तरह मैंने यहाँ से जो है वो सिग्मा के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो पीछे जब कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाता है 1 ओवर n1। तो जब यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगी, जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो पीछे 1 रह जाता है। फिर सिंपली मैंने इन दोनों का अंडर रूट अलग कर दिया। फिर यहाँ से मैंने, क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए था, फिर मैंने इसका अंडर रूट कटिंग कर दिया और इसको अलग लिख दिया। तो ये मेरे पास सिंपली सिग्मा ओवर 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 आएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।